तो नमस्कार, खड़तर टीम में आपका स्वागत है। हम हैं बैणी महाराजपुर में और भाई बलराम दांगी जी यहाँ पहुँचे हैं। तो भाई साहब, आपको कैसा लगा आज बैणी महाराजपुर में पहुँच करके? बैणी महाराजपुर में सारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद मिला। कांग्रेस की क्या कहोगे आप? सरकार बनने जा रही है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। कितनी सीटें आने की संभावना? आप किसी भी सीट पे जाके देख लो, वहीं पे ये कहोगे कांग्रेस ही कांग्रेस आ रही है। तो मेरे मन माना 90 की 90 आ जाए। मैम से कितने की जीत मान रहे हो आप अपनी? मैम से जिस हिसाब से लोगों का समर्थन मिलने लग रहा है, रोज के रोज सारे ठोले के ठोले इकट्ठे हो गए समर्थन करने लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों के बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं ये दावा करके कह सकता हूँ कि कम से कम 50,000 वोटों की जीत है कांग्रेस पार्टी की। तो भाई बलराम दिए थे, बलराम दांगी, इनका कहना है कि 50,000 वोटों से जीतेंगे। हम कुछ लोगों से भी अब बात करेंगे। भाई साहब राम राम। यहाँ से निकले हैं कांग्रेस प्रत्याशी और यहाँ पे लोग खड़े हैं, तो उनसे बात करेंगे बारी बारी से। भाई काला बड़म्बा है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। आपके क्या चल रहा है भाई साहब? भाई कांग्रेस की एक तरफी लहर चल रही है पूरा हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की रहनुमाई में और पूरा हरियाणा की लहर चल रही है भाई साहब। अच्छा। जैसे चौधरी देवलाल जी की हुई थी ना, जो 85 सीट आ गई थी, वो भी हो सकता है भी हाल इतनी बड़ी लहर चल रही है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा की रहनुमाई में। तो भाई बाली से भाई जितेंद्र और है, मैं इनसे पूछूंगा। भाई साहब, आप का हल्का नहीं और परंतु फिर भी आप महम हल्के में जोर लगा रहे हो, तो भारी कहेंगे आपको तो लोग हल्के तो बाहर के आ रहे हैं। नहीं, भारी नहीं हूँ। मेरा भाई भी ताड़े तो लड़ा है, पर वह काट के हंडी थी, वह एक बच्चे की मैं माला न बेरा पट गई। काट के हंडी बार बार काम की ना होती। अच्छा। मैं माला गेला धोखा कर गया सारा। यो धोखा ही उसकी गेल लकड़ा है, तो वो देखना है हम तो कितना धोखा करा, काम गेल करा वाड़े करे। अच्छा। जितेंद्र कुंडू भाई ने बता दिया, मेरा नाम भाली है। और कांग्रेस पार्टी वैसे इतनी प्रोग्रेस तो चल रही है कि भाई भूपेंद्र और दीपेंद्र के नेतृत्व में भाई कालन जो बात कही है पूरे हरियाणा में लहर है। तो बाली वाले जो हैं, बाली से कितने भाई बलराम के साथ है, कितने भाई इसके साथ? भाई बाली में था जलेबी लाडू खान खाता था, बेशक आते होंगे बलराज के साथ, ना तो कोई बलराज के साथ, वैसी तो कोई वोट है ही नहीं। तो भाई ये थे जितेंद्र बाली। भाई मैं मलका किसी का शान नहीं रखा था। बलराज कुंडू ने सामाजिक काम करे थे और पिछली बार न्यू बेरा था हुड्डा साहब के भी न्यू थी भाई बीजेपी की सरकार आओगी, खुद ढीले बैठे थे। लोग ने भी न्यू सोची भाई यू कि मैं सेवा धर्म कर्म कर रहा है। अगर भाई बीजेपी तो एलर्जी थी और हुड्डा की सरकार नहीं बनाई थी, यू भाई चुन लिया भाई इसका कि मैंने कि मैं इसका नहीं वोट गिर दे, विधायक हो जाएगा, समाज सेवी है और भी कि मैंने कि मैं राज में लड़की ने काम करेगा। तो समाज का सेवा तो वो रहेगी, वो बस रहेगी। और हल्के में काम भी तो चाहिए, वे उन काम का नहीं ध्यान कोई नहीं कराया और बात करी गया अपने हिसाब से। तो यू हल्का ने देख लिया, हल्का ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यू भाई खिलाफ बोलिया था, नुकार था 10 साल पहले बाबू बेटे खा के मारने, इसलिए इस हल्का ने भी नफरत हो रही है। अगर भाई यह बात बहुत गलत बोलिया यू तो अपनी राजनीति चमका, इसलिए राजनीतिक आदमी ने साथ घाट दिया अगर यू मैं हल्का। तो इसलिए जाते हैं आज भाई बलराम दांगी ने बनाने लग रहा, 36 बिरादरी का भाईचारा बलराम दांगी ने बनाओ, 36 बिरादरी ने तो वो बनाया था, 36 बिरादरी है या बनाओ है। तो एक और भाई हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र है, गांव खरक जाटन से। अच्छा। ऐसा है जी, मैं मलके में भाई बलराम की आंधी चली हुई है। अच्छा। क्योंकि पूरा हल्का जो है ना, कुछ बाहरी लोग आगे थे उनसे परेशान है और कुछ बीजेपी से परेशान है। अब की बार पूरा हल्का का युवा वर्ग अपने आप को भाई बलराम और भाई दीपेंद्र मान के। तो फिर बलराज कुंडू तो निर्दलीय है ना, बीजेपी का थोड़ा ही है। नहीं, वो बाहरी कैंडिडेट है, उसने कोई वो बलराज कुंडू तो है बीजेपी का बी क्लास है। वो अच्छा। झूठ बोल के कांग्रेस के नाम पे लोगों ने भगा के न वोट लेकर न और अपना बिजनेस करे है, सिर्फ बीजेपी के साथ लौटता है। ये भी हल्के वाला ने झूठ बोल कर न बीजेपी की गोदी में बैठनी आदमी, इसी वजह से हल्के वाले में वाले उसके खिलाफ है। तो हर बात से पैसे की बू की वो झलकती है, हर बार यही दिखाता है कि भाई मैं पैसे के दम पे बनता हूँ। और ये मैम की हल्का मैम हल्के की जनता बेवकूफ नहीं है जो बार बार उसके बहकावे में आ जाएगी। तो एक और भाई है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा कल्याण अहलावत है, मैं गांव बड़म्बा से हूँ। अच्छा। हाँ। तो आपकी तो राधा अलावत लड़न लाग रही है चुनाव। देखो राधा अलावत लड़ रही है, पर वो क्या है बीजेपी ने ठा रखी है और हरियाणा की जनता और खासकर मैम 24 के लोग बीजेपी की पॉलिसियां तो बिल्कुल तरस्त है।
और नहीं, इस हिसाब से तो बीजेपी के 3 कैंडिडेट हो गए। तो यो भाई बलराज ने बीजेपी का बताओ था, ये अपराधा ने नहीं अपराधा को बीजेपी का बता रहे हो। दीपक हुड्डा है बीजेपी का, तो ये सारे बीजेपी की जी स्ट्रेटजी है और ये कई विधानसभा में ऐसा ही कर रखा है कि बीजेपी ने अब आखिरी वाले दिन जब नू देखा है कि कौन सा कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितने लग रहा है, बीजेपी की जो वोटर्स हैं वो साइड में चली जाएंगी, कन्वर्ट कर देंगे। उनका बीजेपी का मेन मकसद ये है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को कैसे हराया जा सके है और कौन कैंडिडेट हरा सका है कांग्रेस के कैंडिडेट को, उसकी तरफ सपोर्ट करेंगे, अपनी गोदी में बिठा लें। तो ये थे भाई लोगों के विचार आपने सुने, अलग अलग गांव से आए हुए थे साथियों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।